हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी आपके चैनल रवि 360 पे। देखिए आपके सामने कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रश्न क्रमांक 6.1 का 6वां प्रश्न। पता नहीं क्यों बच्चों को ये हार्ड लगता है, मुझे समझ में तो नहीं आता है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको शायद समझ में आ जाए कि ये हार्ड नहीं लगने वाला चैप्टर है, तो कोशिश कीजिए और मैं चालू करता हूँ। क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें क्या करना होता है, जो दायां पक्ष है वो इसके बराबर करना होता है। या तो इसको ऐसे बना सकते हैं या तो इसको सूत्र उत्र लगा करके ऐसे बना सकते हैं। इस सिद्ध करो में यही खेल है। अब इस खेल के लिए आपको सूत्र आने बहुत जरूरी है। सूत्र नहीं आएगा तो कोई मदद नहीं कर सकता है, भले आप कितने भी अच्छी तरह से सीख लो। 13 सूत्र हैं जो आपको याद करके रखने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको हल करने बताता हूँ, सूत्र मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं। इसका आएगा उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे दायां पक्ष। इस तरफ का ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो हमें बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दिया है हमें, ठीक है। इसको हल करके हमें बताना है सेक थीटा होना चाहिए। बहुत आसान है बच्चों, कोई इतना टेंशन लेने का बात नहीं है। आप साथ में बने रहो, इसका आसानी तो तुम्हें आराम से आ जाएगा। मुझ जैसे लोगों को आ सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे दिया है, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा का आएगा, फिर एक गुणा हो जाएगा। तब इसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि x गुणे एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कॉस गुणे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा हुआ। अब ये, अब इसके आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 बटे कॉस। सूत्र लगाना है यहाँ पे, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हमें सूत्र आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और फिर यहाँ सूत्र लगा, 1 बटे कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा। ये हो गया ना, यहाँ देखो यही दिया था और ये हमारे पास में आ गया, तो दोनों हो गए ना, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो उसको हमको लिखना है बराबर दायां पक्ष, ठीक है। अभी हो गया, तो इसे लिखेंगे, ये यही लिख देते हैं ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्यों, उसको बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। बाद में हमें ये लिखना है पूरा, हाँ, नहीं लिखोगे ना तो आपका हाफ मार्क्स जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपके पहले सवाल का जवाब था। ऐसे ही बहुत आसान है, कोई हार्ड वर्ड है नहीं है। थोड़ा हिम्मत करो भाई, पढ़ाई करना है तो थोड़ा हिम्मत तो करना ही पड़ेगा। अपने आप पे आत्मविश्वास रखो, भरोसा करो, पेपर के भी दिन ज़्यादा दूर नहीं है। आ गया है जिस चीज़ का इंतजार था तुम्हें। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक चालू, 1 धन tan स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 बराबर 1, ऐसा प्रश्न दिया है। तो हमको ये वाला जो पूरा मान है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति ये आ गया आपका बायां पक्ष बराबर क्या है, बायां पक्ष कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हल करके क्या करना है, 1 बनाना है। एकदम आसान है बच्चों, अगर आपको आता होगा ना तो मुझे ऐसा टेंशन ही नहीं है, लेकिन नहीं आता होगा तो भी कोई बात नहीं है। बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा, मैं थोड़ा ना इस तरफ से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ कारण लिखना पड़ेगा, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि इधर रीजन लिखें, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, अभी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। चलो अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक स्टेप और नहीं बढ़ाते हैं हम लोग। चलो इसी में कर लेते हैं, बराबर क्या आएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि
क्या है, बिकॉज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये 1 का वर्ग हुआ, क्या हो गया, 1 आ गया। कितना आसान है बच्चों, बराबर दायां पक्ष। तो हो गया। फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, क्या है राइटिंग, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हो गया हल। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा करनी में दिया हुआ है। बहुत आसान है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसानी से तुम लोग हल कर सकते हो। खाली ध्यान दीजिए, आपका ध्यान उत्पत्ति बायां पक्ष, इतना बड़ा नहीं लिखता मैं, एक लाइन में लिखता। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, हमें ये करनी जो है निकालना है। सबसे पहले करनी निकालो तभी तो सेक थीटा प्लस tan थीटा मिले ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना साइन कभी भी नीचे अगर प्लस दिया है ना तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आप लोगों ने 9th में सीखा होगा, नहीं सीख रहे तो अभी मैं करके बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है, करनी में बना दिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू, माइनस है ना इधर पे, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया ये। अभी अगर आपको इतना आता है तो आप आगे कर लोगे। अभी ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपना, अभी दूसरा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया हूँ। लेकिन साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही आएगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके आगे 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस, अब इसका हमको एक और हल लिखना पड़ेगा, फिर हमारा सवाल का जवाब आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रीजन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा है ना। तो इसको मैं इंटरचेंज करूंगा, क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना, होशियार हो बच्चे तुम लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। अभी आगे का देखते हैं क्या है, बड़ा नहीं सवाल, अब छोटू सा ही बच गया। अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तेरे को नहीं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। तो वर्ग जब निकाल देंगे तो मेरे पास क्या बचता है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके आगे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हो गया ना। अभी 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, tan थीटा, हो गया ना। देखो ये वाला दायां पक्ष बायां पक्ष जो होता है, ये वाला बराबर हो गया। तो मजा आ गया। सवाल बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, खाली आप लोग को हिम्मत करना पड़ेगा। हिम्मत करोगे जंग जीत जाओगे, नहीं करोगे तो आपका मेहनत वेस्ट हो रहा है। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ऐसे लिखना है, और इसके बाद में पूरा प्रश्न लिख देना है आपको। ठीक है, क्या प्रश्न है,
करनी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये बहुत आसान है बेटा। मुझ जैसे लोग को आ जा रहा है तो आपको क्यों नहीं आएगा? आप समय दो, आएगा। नहीं आ रहा है ना, बार बार देखो। ठीक है, आएगा, आना चाहिए। ये प्रण कर लो कि मुझे ये सवाल आएगा तभी मैं भोजन करूंगा। अब इसका आगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। देख के डर लगता है बच्चों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डरने वाली कोई बात है, बहुत आसान है। अब आसान कैसे है ये तो हल करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, हम लिखेंगे उपपत्ति। इसको हल नहीं है, ये उपपत्ति आता है। इस तरफ क्या होगा? बायां पक्ष। हमेशा हमको क्या लिखना है? बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। क्या राइटिंग है? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये अभी हमें हल करना है। सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस थीटा। ये आपका एक भाग हो गया। अब दूसरा कॉट को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये सब तिर्यक गुणा होगा, सबका क्या होगा? ये 1 माइनस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का बहुत सारा इसमें अभी ये होगा, देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा कोष्ठक में क्या आ रहा है? कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा गुणे गुणा हो रहा है ना, तो गुणे हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं ना, पहले ही लिखा है हमने साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अपॉन कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो उसको लिख देते हैं हम लोग अपॉन कॉस थीटा गुणे ये हो जाएगा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है ना ये वाला, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपके समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट बोले तो अलग अलग कर देता हूँ सब। तो साइन स्क्वायर थीटा हम कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा है ना गुणे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा बटे एक, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा हो जाएगा, गुणे एक बटे साइन थीटा गुणे एक बटे कॉस थीटा। ये साइन थीटा कट। अब मेरे पास ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है और ये 1 अपॉन कॉस थीटा बचा है। बाकी ये एक एक का तो कोई कीमत नहीं है, एक एक भी कट जाएगा, है ना, ये भी एक गुणा है तो कट हो जाता है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी या अगर इसको नहीं काटते हो तो भी कोई बात नहीं बच्चों, तो साइन गुणे एक क्या साइन थीटा है, कॉस गुणे एक गुणे कॉस, ये तो अलग अलग है ना, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, रॉन्ग नहीं हो। अब आ जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे एक बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या है? टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है? सेक थीटा। आ गया ना सवाल का जवाब। बहुत आसान है बच्चों, बने रहो। चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। ठीक है, इधर कारण लिखना है तो लिख दो, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। कारण लिखने के मार्क्स है बच्चों। हाँ, एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, फिर पूरा क्वेश्चन तुम्हें एक बार पूरे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्न। देयरफॉर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग पांचवें सवाल की तरफ। पूरे सवाल देख करके ही उठना बेटा, ऐसे मत उठना। आप हिम्मत करो, आएगा। बार बार देखते रहो, आएगा ही आएगा। हमें आ रहा है ना, तो तुम्हें भी आएगा।
ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो। उपपत्ति, क्या है अब यहाँ पे? बायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या है? कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। इसको हल करके क्या बना है? कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा करना है। बहुत आसान है। फॉर्मूला आपको आता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, आना चाहिए। कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कारण लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब ये तिर्यक गुणा करना है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, हो जाएगा। अब इसके आगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कारण लिख देते हैं हम लोग, बिकॉज, देयरफॉर नहीं, बिकॉज, बिकॉज बोले तो ऊपर 2 बिंदु रहता है। कारण, ठीक है, कारण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला मान हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक बटे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। अब क्या होगा? ये 1 बटे साइन थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब 1 बटे साइन थीटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 बटे साइन कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा, और 1 बटे कॉस क्या है? सेक थीटा। तो कारण अगर आपको डालना है तो कारण डाल दो, क्यों? बिकॉज 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ब्रैकेट में बंद करो, कॉमा 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ब्रैकेट बंद रहेगा। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, और बाद में आपको पूरे प्रश्न लिखने इधर पे। ओके, मैं लिख देता हूं, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यह हो गया आपका 5वां सवाल। अब चलते हैं हम लोग 6वां सवाल पे। ये भी आसान है बेटा, जैसे हमने पहले किया था ना, ये माइनस क्या करना है हमको? प्लस ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, क्या दिया है? ठीक है, बाएं पक्ष बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब इसको हल करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, हमने एक सवाल ऐसे किया भी है। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा गुणे, ये मैंने बोला था ना माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस है, तो इसको प्लस से कर देंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा बटे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका मान, ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा बटे 1। क्या कारण है? बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है ना, ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इधर का तो 1 है, ये तो ये 1 हमने इधर लिख दिया। ठीक है, तो हमारा हल हुआ ना, हमें सवाल का जवाब मिला, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अभी से हो गया ना, दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष को लिखना पड़ेगा ना हमको।
लास्ट में लिखना जरूरी है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लास्ट में प्रश्न लिखेंगे हम पूरा, 1 sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसा प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस और फॉर्मूला, मेहनत करो तभी आएगा, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं आएगा। एग्जाम आपके नज़दीक आ गए हैं, डरो मत, मैं हर चैप्टर का वीडियो बना के डालूँ, खाली आप मैसेज करो कि कौन से चैप्टर का वीडियो बना के डालना है, बस आपको वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ टेक्स्ट बुक में ना सवाल गलत दिया है, तो वो सवाल को हमने सही कर दिया। सेक 4 थीटा, सेक रेस टू 4 थीटा दिया है, बट वैसा नहीं है, यहाँ साइन 4 थीटा हम चेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब लिखते हैं उपपत्ति क्या है, बायां पक्ष। बायां पक्ष होगा साइन के घातांक में 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा बराबर क्या बनाना है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत आसान है बच्चों, प्रैक्टिस चाहिए। हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करो, हिम्मत मत हारो। अब ये इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये भी 2 2 4 हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे इसी चीज का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आएगा ए प्लस बी, है ना, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, कोष्टक में रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1, और इसका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ना इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कारण लिख देता मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लोग कैसे भी घुमा सकते हैं ना, अभी इसको घुमा सकते हैं हम लोग, देखो दूसरे कलर से मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको 3 रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हर रूप हमको वाकिफ होना पड़ेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो इसके जगह पे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी मजा आएगा ना, फॉर्मूला याद रहेगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अभी ये 1 तो भूल जाते हैं हम लोग, 1 माइनस 1 इधर है, माइनस 1 इधर है, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा ना। तो अब होएगा हमारे पास में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यह है देखो सवाल का जवाब हमारे, है ना। ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, कोशिश करो, मेहनत बर्बाद मत करो। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हुआ आपका 7वां सवाल। अब आते हैं हम लोग 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल भी ना एकदम आसान है बेटा, मक्खन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं उपपत्ति। ये कौन सा पक्ष है, ये आप कोई बताएगा मुझे, कोई नहीं बताएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। बायां पक्ष बराबर, ये हो गया। अभी सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कारण तो आपको पता होगा, क्या कारण है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है कि नहीं।
तो इस वजह से हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। अब ये कैसे होगा बच्चों, अब इसको अपने को चलो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा चाहिए ना, तो अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्या किया है, हल कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने जोड़ लिया, दोनों के ये समान है तो एक साथ लिख दिया हमने। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे सवाल किया था, ये वाला कहाँ गया, ये माइनस था तो प्लस से गुणा किया था, वैसे हमें यहाँ पे भी कुछ करना ही पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे हम लोग, हमें सवाल का जवाब मिल जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 3 सवाल आपके इस टेक्स्ट बुक में है ऐसे वाले, इसको ध्यान रखना है। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा ना। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये गुणा हो जाएगा, तो मैंने इसको गुणा करके लिख दिया, ठीक है। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी तक तो आपको आता होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कारण लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कारण लिखना है आपको, कारण नहीं लिखो ना मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये एक कॉस इधर का एक कॉस इधर का कट हो गया, क्या मिला मुझे, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा मिल गया ना। अब इसका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसको क्वेश्चन के आंसर लिख देना, क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पूरा जैसे क्वेश्चन दिया रहता है ये वाला, ये पूरा आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसको लिख देना, जगह नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो सफेद ही सही। अभी उपपत्ति, क्या है उपपत्ति, उपपत्ति आएगा यहाँ पे, आना ही चाहिए। चलो क्वेश्चन दिया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बराबर 2, ये क्वेश्चन दिया है हमको। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग, हमें लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा लाना है, तो दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग ले लेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में, ये तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये इसको कोष्टक में ले लेंगे, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का प्रारूप पकड़ लिया, a प्लस बी पूर्ण वर्ग, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी रूप में मैं लिखता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा a है ना, इंटू ए बी 1 अपॉन tan थीटा, ये माइनस माइनस नहीं है, गुणा है, बिंदु का मतलब गुणा होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये tan थीटा कट हो जाएगा, क्या बचे मेरे पास में, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये जो 2 है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। हमें जो सवाल का जवाब चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक। अभी हम इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 4 में से दोगे तो आंसर मिल गया ना हमको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 मिल गया ना, सवाल का जवाब हो गया, यही चाहिए था ना हमको।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, अभी इसको आप हम चलते हैं 10वें सवाल पे। ये थोड़ा भयंकर सवाल आ गया भाई, भयंकर नहीं है जी, मेहनत करोगे तो किस चीज़ का भयंकर, नहीं करोगे तो हर सवाल इसमें से भयंकर भयंकर ही है ना। तो थोड़ा कोशिश करो, मेहनत करो, नहीं आता है बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, इसमें याद तो करना नहीं हमको, तो प्रैक्टिस करो। अब यहाँ लिखेंगे हम उपपत्ति, ठीक है। तो उपपत्ति क्या है, बायां पक्ष ना, बराबर tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। अभी यहाँ मजा आएगा ये सवाल करने में। अभी tan A 1 प्लस tan स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर A है ना, प्लस cot A 1 प्लस cot स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cosec स्क्वायर A स्क्वायर। लिख दिया हमने, कारण लिख दूं, चलो, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A और 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, नहीं मैं A लिखा हूं तो A ही लिखूंगा, A। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब आएगा ये बेचारा tan A, tan A तो tan ही रहेगा, sec स्क्वायर A स्क्वायर करेगा sec 4A हो जाएगा प्लस cot A अपॉन cosec 4A हो जाएगा, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे इसको, स्प्लिट, तो tan A इंटू 1 अपॉन sec 4A ऐसे लिख सकते हैं, प्लस cot A इंटू 1 अपॉन cosec 4A ऐसे लिख सकते हैं ना। बच्चों हर स्टेप लिखोगे ना तो परेशान नहीं हो गए, नहीं तो इसको शॉर्टकट भी मार सकते थे, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं अच्छा समझा। अभी 1 अपॉन sec क्या है, cos हो जाएगा, tan A इंटू cos 4A प्लस cot A इंटू 1 अपॉन cosec क्या हो जाएगा बच्चों, sin 4A, है ना। कारण लिखना है आपको, तो लिख दो, क्योंकि 1 अपॉन sec 4A इज इक्वल टू क्या है, cos A। ये तो हम लोग उल्टा सुल्टा क्यों करना है, जब मालूम है तो सही सलामत कर देंगे। 1 अपॉन sec थीटा बराबर cos थीटा, और दूसरा क्या है 1 अपॉन cosec थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है, आसान है ना। अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। tan A को हम कैसे लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं ना। tan A हम लोग ये sin A अपॉन cos A इंटू cos 4A प्लस cot A लिख सकते हैं हम लोग, cos A अपॉन sin A इंटू sin 4A। अभी एक cos इधर से, तो इधर क्या बचा है, एक cos इधर काट देंगे, 3 बच जाएगा, एक sin ये कट जाएगा, इधर 3 sin हो जाएगा। मेरे पास बचता है sin A इंटू cos क्यूब A प्लस cos A इंटू sin क्यूब A। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। sin इंटू, अभी इसमें कॉमन कॉमन निकालना है हमको, समान समान क्या है, sin A cos है तो सामान्य है ना, तो मैं इन दोनों में से sin A, थोड़ा जगह ज़्यादा लगे तो मैं थोड़ा पीछे से लिखता हूँ, sin A इंटू cos है, हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ तो sin ये वाला निकल गया, यहाँ क्या बचा है, 2 cos बचा है ना बच्चों, 2 cos, एक cos निकाले तो cos स्क्वायर A बचेगा, तो मैं लिख दूंगा इसको cos स्क्वायर A प्लस, अभी इसमें क्या निकला हुआ है बाहर देखो, cos है, इधर cos A निकला है ना, तो यहाँ क्या बचा, sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर A ये बचा है। अभी cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A क्या है, एक है ना, तो sin A इंटू cos A गुणे 1। ये कारण तो मुझे तुम लोग बता दोगे खुद ही, तुम्हें आता ही होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अभी यही पूछा होगा शायद हमसे प्रश्न में, देखो मिल गया ना सवाल का जवाब।
तो दायां पक्ष बराबर साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ऐसा हो जाएगा, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष सुंदर लिख दो यार, गंदा गंदा हो रहा है बहुत देर से। ठीक है, ये भी आगे देखो कितना कठिन था, बाप रे बाप, बच्चों को तो समझ में नहीं आता, हल करते हैं। देखो बार बार देखो, आएगा, ठीक है, डरो मत, डरोगे तो नहीं आएगा बच्चों, नहीं डरोगे तो ये कैसे नहीं आएगा, मुझे जब आ सकता है तो तुम्हें तो आना ही है, ठीक है। अभी दूसरा सेक 4a वाला देखते हैं, ये भी 1 नंबर का सवाल है, बहुत अच्छा, थोड़ा दिमाग को, तार को झुनझुनी पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप ये मेहनत को पार कर लेते हो तो, इसीलिए तो होशियार और बुद्धू में फर्क होता है। होशियार जो होता है ना वो कंसंट्रेट करके पढ़ता है, और जो बुद्धू होता है उसके बहुत सारे काम इधर उधर ध्यान में आते हैं, तो ना पढ़ाई कर पाता है ना और भी बाकी काम कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। ये क्यों गंदा हो जा रहा है, उपपत्ति, हाँ क्या है, बायां पक्ष, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये भगवान, ये हल, अरे और क्वेश्चन तो छोड़ दिया मैंने, 2 tan स्क्वायर ए, ये हल करके हमें क्या चाहिए, 1, इसको सब हल करेंगे, लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, 1। अभी sec 4a को हम लिख सकते हैं 1 cos 4a, और 1 माइनस साइन 4a कैसे ले सकते हैं अपन, नहीं रुको, इसमें ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, मिटाता हूँ मैं। पहले हमें क्या करना है ना बच्चों, देखो मैं बता दूं आपको, अभी इसमें हमें क्या करना है ना, मैं ये वाला पेन ले लेता हूँ, ये वाला इससे एक बार गुणा करना है, ये वाला इससे एक बार गुणा करना है, ये दोनों गुणा करके बाहर निकालोगे तो ही सवाल आएगा। मैंने बहुत बार किया है, ऐसे मुझे हल नहीं आया है, तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करो। sec 4a कम क्या होगा, sec 4a, sec 4a 1 जा sec 4a, माइनस sec 4a इंटू साइन 4a, ये हो जाएगा -2 tan स्क्वायर a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी sec 4a को हम लोग लिख सकते हैं 1 cos 4a, माइनस sec 4a को कैसे लिख सकते हैं, sec 4a को अपन 1 cos 4a इंटू साइन 4a, ऐसे ही रखते हैं साइन 4a, माइनस 2 tan स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बच्चे, इसको सॉल्व करने 50 तरीके हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, लेकिन जो समझ में आए आपको वो करना है, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 cos 4a माइनस साइन 4a अपॉन cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब एक, दोनों सेम है ना, ये cos 4a, तो इसको हम लोग 1 कर लेते हैं, 1 माइनस साइन 4a अपॉन cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। अभी ये किस रूप में है, इसको हम लोग को तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, देखते हैं। ये ब्रैकेट को हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं, अपॉन cos के घातांक में 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन, बेटा इससे डरना नहीं है, एक बार ये सवाल आ गया ना तो जिंदगी भर भूलता नहीं है, आना चाहिए, ये बड़ा खेल है। अब इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस रूप में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो 1 प्लस
साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे हो जाएगा अपॉन कॉस 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस के घातांक में, रुक जाओ, कॉस के घातांक में 4a। बड़ा सवाल है ना, 4 मार्क का सवाल है, और इसको हल करना कितना आसान है, देख रहे हो। आपको भी कोशिश करना पड़ेगा, हम लोग को आ सकता है तो आपको क्यों नहीं। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो अभी मैं उसी चीज का प्रयोग करूंगा यहाँ पे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटे ये वाला जो था ना 1, ये इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी इसका 2 और इधर का 2 कट जाएगा ना, तो बचे हमें बस में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी ये भी कॉस स्क्वायर ए, ये भी कॉस स्क्वायर ए, सेम है, हैं? देखो ये वाला, ये है ना, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसके आगे बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 क्या मिलेगा, माइनस 1 मिल जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं अभी आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इधर 1 था और इधर 2 है, तो 1 में से 2 गया तो ये बचा हमारे पास में, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ये दोनों काट देंगे तो मिलेगा हमको 1, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। इतना आसान है बेटा। अब इसके लास्ट में हमको लिखना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, sec 4a इंटू 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपका आ गया लास्ट वाला सवाल। आपने इतना देर तक सहारा दिया, इतने देर तक बने रहे, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान आपका ही है, आपके लिए बना रहा हूँ मैं, अपने लिए तो बनाऊंगा नहीं। आप ही ध्यान दोगे तो वही आएगा ना। अभी देखते हैं आगे की तरफ। tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा, इसको तुल्य अनुपातों के सिद्धांत के इससे सॉल्व करना है। तो मैं सर्वसमीका एक बार पहले लिख लेता हूँ। यहाँ आएगा उपपत्ति, उपपत्ति जहाँ सिद्ध करना होता है उधर उपपत्ति ही लिखना होता है, ठीक है, उधर हल नहीं होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको एक और लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया इतना सा, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा गुणे tan थीटा बराबर क्या होएगा, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1, ऐसा हो सकता है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे लिख देंगे। एक लिखेंगे tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 और इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ऐसे लिख सकते। देखो अभी मैं इसको कलरफुल वाले पेन से लिखता हूँ। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 बार tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, ये tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा 2 बार हो गया ना, tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब ये जो हमने सिद्ध किया यहाँ पे, इसी चीज को बोलते हैं तुल्य अनुपात का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्य अनुपात का सिद्धांत। अब हो जाएगा तुम्हारा
तुल्य अनुपात के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 बराबर sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ये था ना हमारे पास में, तो क्या होगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। ये जो एक लाइन है इसको हम पूरा जोड़ लेते हैं, नीचे का भी लाइन वैसे ही जोड़ लेंगे, अपॉन अपॉन क्या होगा, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। लास्ट में हल कर देंगे, इसलिए tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 बराबर, सवाल का जवाब tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। इसके साथ में आपका ये जो एक्सरसाइज है समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। भगवान आपको अच्छे मार्क्स दिलाए। इसके साथ में मैं ये वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। आप लोगों ने देखा, आपको बहुत बहुत